विनय भाई, पहले मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। ये जो युद्ध चल रहा है, इसका अंत तो दिखाई पड़ रहा है कि इसका अंत फाइनली ये है कि गरीब और कमजोर देश, विकासशील देश महंगाई की चपेट में और भयंकर तरीके से आएंगे, और दुनिया की जो तरक्की है वो बाधित हो जाएगी। ऊर्जा का संकट आएगा और दूसरी चीजों का संकट है, किसान मरेंगे, मजदूर मरेंगे। देश में किसान मजदूरों की हालत वैसे ही खराब है, अमेरिका में भी खराब है। अमेरिका में भी कोई बहुत अच्छे किसानों और मजदूरों की हालत नहीं है, लेकिन भारत जैसे लोग नहीं है अमेरिका में जो देशद्रोही बताते हैं किसानों और मजदूरों को। यहाँ इतने घटिया लोग पिछले 12 सालों में पैदा हुए हैं जो किसानों मजदूरों को भी देशद्रोही बता देते हैं। जिन किसानों और मजदूरों के खून पसीने पर ये जो है गाड़ियों पर घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, तमाम तरीके की अय्याशी करते हैं, एप्स्टीन फाइल में घुसते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। क्या कहेंगे विनय भाई, इसका कितना बड़ा नुकसान है, और अमेरिका कौन सा जो है मानदंड स्थापित कर रहा है, हम भारत के लोग कौन सा मानदंड स्थापित कर रहे हैं? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, अमेरिका, हम लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं जो किताबों में ये पढ़ करके बड़े हुए हैं कि डेमोक्रेसी की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी कि बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, है ना। ये हमने परिभाषा पढ़ी थी। पर आप देखिए कि अमेरिका का जो जो चुनाव का जो तरीका है, उसमें जो जो सूत्र जो है वो पूरी तरह से लोगों के पास में नहीं है। वहां देखिएगा जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेंसी जो चुना जाता है, वो डायरेक्ट उस हिसाब से नहीं है। वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो जो इलीट है उनकी रहती है ना। दूसरा ये भी देख लीजिए कि अमेरिका जो है वो अपने आप को जो घोषित करता है कि वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का वो एक ढंग से सरमाएदार है, और वो पूरे विश्व में डेमोक्रेसी को जो है वो संरक्षित करने का काम करेगा। और उसकी आड़ में उसने कई जगह हस्तक्षेप किया, उसका क्या परिणाम निकला है, ठीक है, आपके सामने उदाहरण जो है मिस्र का बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने में, ठीक है ना। और अपने फायदे के लिए वो किस तरह के लोगों के साथ तालमेल में रहा है और कैसे उनको संरक्षित किया है, इसमें आप देखते रहे हैं कि वो गद्दाफी से लेकर के और तमाम सैनिक तानाशाहों को भी वो अपने हिसाब से मदद करते रहा है, ठीक है ना। और जो गल्फ कंट्रीज में भी जब अरब स्प्रिंग चला था, तो उसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ जो है एक दबाव बना करके अपने लोगों से अपने फायदा के लिए किया गया था, ठीक है। अभी आपने बात की किसानों की और इसकी बात की, तो देखिए अमेरिका, हम सबको पता है कि अमेरिका जो है पीएलएटी स्कीम, अमेरिका में जब ज्यादा उत्पादन हो जाता है गेहूं का, तो ऐसा नहीं है कि वो गेहूं कमजोर और गरीब देशों को दे देता है, बल्कि उसको नष्ट कर देता है ताकि उसका प्राइस कंट्रोल उसके पास में रहे। ये हम सब जानते हैं, है ना। दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ जो है किसानों का मामला जो है, देखिए हमारे देश में किसान जो है वो देश की राजनीति को तय करते हैं, नंबर ज्यादा है, उनकी राजनीतिक और आर्थिक भूमिका दोनों महत्वपूर्ण है। पर अमेरिका में किसानों की ऐसी स्थिति नहीं है। अमेरिका में जो किसानों की संख्या बहुत कम है, और उनकी जरूरत अमेरिका को फूड सिक्योरिटी के लिए ज्यादा है। उनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर उनके पास में उतनी नहीं है। उनको सब्सिडी बड़े पैमाने पर बड़ी दूसरे सब देशों में बड़ी वो उसका वो उनको बड़ी कंट्रोल कर सके, सब्सिडी है। हस्तक्षेप कर सके, हालांकि कहा जा रहा ठीक है है। कि वहां भी 4% के दर से या 5% दर से हर साल हाँ किसान कम हो रहे हैं, अमेरिका में भी। जी। हाँ। तो क्योंकि वो कुल मिलाकर के जो है वो बहुत फायदे का, जो सापेक्षिक रूप से देखेंगे ना कि समाज का जो दूसरा वर्ग है, उसका लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और किसानों का क्या है, तो उस हिसाब में आप देखेंगे कि किसानों के जो उत्पाद हैं उनके मूल्य किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, और बाकी चीज़ों के उत्पादों के मूल्य किस तरह से बढ़ रहे हैं, और उसमें उनकी कितनी भूमिका है। किसानों के मूल्य के उत्पाद को निर्धारित करने में किसानों का प्रतिनिधित्व कितना है, ये हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में ही। रही बात अभी जो वो चल रहा है,
पूरे इसमें इसमें अमेरिका को या इजराइल को इस बात की चिंता नहीं है कि दुनिया जो है कितना न्यायपूर्ण हो गई और कितना समतापूर्ण हो गई। उनकी चिंता ये है कि उनकी जो बादशाहत है या उनका जो थ्रेट परसेप्शन है वो कितना कम होगा, उनकी बादशाहत कितनी सुरक्षित होगी, और उनके जो प्रतिद्वंदी या उनके जो शत्रु हैं उनको किस तरह से ज्यादा कमजोर किया जाए। और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। उनकी मुश्किल ये है कि उनका जो असेसमेंट था वो असेसमेंट गलत हो गया। उनको इतने बड़े प्रतिरोध की आशंका नहीं थी, क्योंकि ईरान ने भी इस युद्ध को लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारी की। और जिस ढंग से ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने बाकी शक्तियों का, ताकतों का, संस्थाओं का जिस ढंग से मजाक उड़ाया और उन एक ढंग से बड़ी उनके खिलाफ जो है वो माहौल बनाया। और ईरान ने उन चीजों का भी उपयोग किया जो पश्चिमी देशों की जो है कमजोरी रही है, कि वो उनकी नजर जो है अपने फायदे और मुनाफे पर रहती है। तो उसका भी इस्तेमाल करके ईरान ने जो है अपनी टेक्नोलॉजी कुछ हासिल का इस्तेमाल किया। गद्दाफी के मामले तो ये बाहर आ चुकी है कि इस तरह से गद्दाफी बहुत सारा पैसा जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिया था, बहुत लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को दिया था। गद्दाफी ने एक ढंग से निकोलस सार्कोजी का पूरा इलेक्शन फाइनेंस किया था। वो चीजें बाद में खुल करके सामने आई, और जैसे गद्दाफी से उनका मतलब हल हो गया, तो यूएन रिजोल्यूशन आने से पहले ही उस विनय भाई का नेट जो है फंस गया है। मैं आता हूँ प्रफुल्ल भाई आपके पास। अभी जो है एक मैं पढ़ रहा हूँ। वेनेजुएला में उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, और हाँ, विनय भाई कंप्लीट करिए। पढ़िए, क्या कुछ पढ़ना चाहे। और वेनेजुएला में देखिए कि किस तरह से उन्होंने किसी चीज की परवाह किए बगैर, कि दुनिया में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। इसके पहले कभी मिडिवल एज में होता था कि एक देश का राजा जो है वो जाके दूसरे देश के राजा को उठा करके ले आके अपने यहाँ बंदी बना लेता था। ऐसी चीजें जो है आधुनिक समय में देखने को मिली थी। उस शैली पे जाकर के सीधे सीधे तमाम चीजों को ताक पे रखते हुए मडूरो को अपने यहाँ उठा करके ले आए, है ना। तो वो हमारे सामने है ही।